जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ सोना और आप गुरु जी महाराज के बहुत ही पावन दिव्य सत्संग इस चैनल पर सुनते हैं रोजाना। संगत जी, कल के वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत सारी संगत ने मुझे पर्सनली डीएम करके बोला कि आंटी प्लीज़ हम सुनेंगे, आप बस हमें मेडिटेशन ना जैसे करवाते हैं गाइडेड मेडिटेशन, आप वैसे बताओ कि महाराज के स्वरूप के सामने आंखें बंद करके और खोल के कैसे करनी है। कल तो मैंने खोल के बताया कि खोल के कैसे करनी है, आज मैं आपको बंद करके बताऊंगी कि महाराज के स्वरूप के सामने आपने मेडिटेशन बंद कैसे कर सकते हो, आंखें बंद करके कैसे कर सकते हो। तो संगत जी, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इस चीज़ को प्रैक्टिस ना करें। और जब आप फ्री हो जाते हैं या अगर आप रिलैक्स हैं, बिल्कुल अपने बेड पे हैं, काउच पे हैं, तो आप और गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने हैं, तो नीचे बैठ के आप अभी इस गाइडेड मेडिटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि आज तो सत्संग आएगा किसी का और एक अच्छा सा टेलीपैथी थॉट मिलेगा, पर आज मैं जो भी आपको करवा रही हूँ शायद ये महाराज जी चाहते हैं कि आप ये मेडिटेशन करें। और आपको पता है, हर कोई बोलता है कि मेडिटेशन करो करो, पर करनी कैसे है ये कोई नहीं समझाता। और वही आंटी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आंटी करना कैसे है ये हमें समझ नहीं आता एंड प्लीज़ आप हमें बताएं। तो संगत जी, अगर आप ये सुन रहे हो ना, तो बस एक काम करो, कहीं भागो मत, बस यहीं रुक जाओ, क्योंकि ये कुछ मिनट जो आगे आने वाले हैं ये आपके दिन को बदल सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई संगत जी प्रेशर नहीं है, बस अपने लिए ये जो टाइम है ये रख लीजिए। जहां भी बैठे हो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, अपनी पीठ संगत जी आप सीधी कर लो, कंधों को ढीला छोड़ दो और अगर मन करे तो अपनी आंखें धीरे से बंद कर लो। कोई जबरदस्ती नहीं है, बस आराम से। अगर आप टाइम चाहते हैं तो उठ के महाराज के स्वरूप के सामने आप बैठ जाओ। ठीक है, महाराज का स्वरूप अगर आपने वॉल पे हैंग किया है तो चेयर पे बैठ जाओ, काउच पे बैठ जाओ, फोन पे महाराज का स्वरूप निकाल लो, सुनते सुनते सत्संग। अगर पॉसिबल नहीं है तो सामने जो भी स्वरूप पड़ा है उसे अब आप देखो, क्योंकि आज आप ये सुनते सुनते कुछ बहुत ही अजीब सा फील करोगे। कुछ लोगों के लिए अजीब और कुछ लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो जहाँ भी संगत जी आप बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जहाँ पे भी आप बैठे हैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, पीठ को एकदम सीधी करके कंधों को ढीला छोड़ना है और अगर मन करे तो अपनी आंखें धीरे से बंद कर लो, नहीं तो आप खोल भी सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस आराम से। अब धीरे से एक गहरी सांस लो, अंदर और धीरे से बाहर, फिर से अंदर और बाहर। अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। महाराज का स्वरूप आपके सामने होगा या आप आंखें बंद करके महाराज के स्वरूप को इमेजिन कर सकते हो, बस उसे नोटिस करो। जैसे आपकी सांसें हैं ना, इनको ज़बरदस्ती मत चलाओ, खुद ब खुद चलने दो। और अगर आप हो सके, अगर आप दिन में आपको लगता है कि चलो मैं सुन लेती हूँ, आप रात को भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप उसे बस देख रहे हो, अब ध्यान से महसूस करो कि आपकी सांस अपने आप चल रही है। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो संगत जी, अपने आप आपकी सांस चल रही है। तो आप उसे चला नहीं रहे हैं, फिर भी वो चल रही है। और संगत जी, यही जिंदगी है। बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, फिर भी सब चलता रहता है। अब धीरे धीरे संगत जी इमेजिन करो कि आप एक बहुत शांत जगह पर बैठे हो, सुबह का समय है, हल्की सी धूप आपके ऊपर पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ बहुत शांति है। इतनी शांति कि आपको खुद की सांस भी नहीं सुनाई दे रही। आप वहां अकेले नहीं हो, उस शांति के बीच धीरे धीरे एक प्रेजेंस महसूस हो रही है, जैसे कोई आपके पास आ रहा है। आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस फील करो। और वो प्रेजेंस है
गुरुजी महाराज की। उनकी एनर्जी बहुत शांत है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सुकून देने वाली है। संगत जी, अब इमेजिन करो, सोचो, वो आपके सामने आकर बैठ गए हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बस आपको देख रहे हैं और आप भी चुपचाप उन्हें देख रहे हो। कोई सवाल नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस एक कनेक्शन और एक शांति है। आंखों से अगर आंसू आते हैं, बहने दो। अगर इस बीच आपके मन में कोई थॉट आता है तो उसे रोकना नहीं है, उसे आने दो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और खुद ही चले जाते हैं, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस ले आओ गुरुजी की तरफ। अब अपना ध्यान अपने दिल पर ले आओ, अपने हार्ट एरिया पर। महसूस करो वहां एक हल्की सी गर्माहट है, जैसे अंदर कुछ खुल रहा है, कुछ हल्का हो रहा है। अब इमेजिन करो गुरुजी का हाथ आपके सर पर है। कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन सब समझ रहे हैं। तुम्हारी हर परेशानी, हर डर, हर उलझन उन्हें सब पता है। अब मन ही मन उनसे बात करो, जैसे तुम अपने सबसे अपने से करते हो। गुरुजी, कभी कभी मैं बहुत थक जाता हूं, कभी समझ नहीं आता क्या सही है, कभी डर लगता है कि सब ठीक होगा या नहीं। अब कुछ सेकंड्स चुप हो जाओ और महसूस करो जैसे वो तुम्हारी बात सुन रहे हैं, बिना बोले तुम्हें समझ रहे हैं। संगत जी, अब इमेजिन करिए, सोचिए, आपके अंदर जो भी टेंशन है, जो भी डर, जो भी स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे आपके दिल से निकल रहा है और गुरुजी की तरफ जा रहा है, और गुरुजी उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप हल्के हो रहे हो, बहुत हल्के, जैसे अंदर का बोझ कम हो जाता है, और धीरे धीरे ये बोझ कम होता जा रहा है। आप बहुत लाइट फील कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे से संगत जी, बिल्कुल धीरे से कहो, मुझे सब कुछ कंट्रोल करना आता है, मुझे बस अपना बेस्ट देना है, बाकी गुरुजी संभाल लेंगे। अब अपने आज के दिन को इमेजिन करिए, जो भी काम आपको करना है, जो भी सिचुएशंस आने वाली हैं, अब इमेजिन करिए कि आप हर सिचुएशन में शांत हो, स्टेबल हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बस समझदारी से हैंडल कर रहे हो, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो, गुरुजी आपके साथ हैं हर पल, हर सिचुएशन में। अब एक डीप सांस लो अंदर और धीरे से बाहर, फिर से अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करो, आप जहां बैठे हो वो जगह, अपने हाथ, अपने पैर, और जब रेडी हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, और अगर आंखें ऑलरेडी ओपन हैं तो धीरे धीरे
आप गुरुजी महाराज के स्वरूप से नजरें इधर उधर कर सकते हो, लेकिन इस बार जल्दी में मत उठना। बस कुछ सेकंड्स ऐसे ही बैठो और इस शांति को फील करो। और आज पूरे दिन बस एक चीज याद रखना, जब भी मन घबराए, जब भी कुछ समझ ना आए, बस एक पल के लिए रुक जाना और अंदर से कहना, मैं अकेला नहीं हूं, गुरुजी मेरे साथ हैं। बस यही फीलिंग आपका पूरा दिन बदल देगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको बहुत हल्का फील हो रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही डीप मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन इसे बोलते हैं। और आज आपने कोशिश की, अगर आप ध्यान ना भी लगा पाए, इस वीडियो को सेव कर लो, ठीक है, या डाउनलोड कर लो, सेव कर लो। रात को सोने से पहले इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैंने महाराज का स्वरूप सामने लगा दिया हुआ है, उसे देखते देखते ही प्रैक्टिस करना, पर प्रैक्टिस करना, और आपको इतना अच्छा लगेगा संगत जी। आप बोलोगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज शुक्राना टू गुरु जी, जो आज प्यारी प्यारी आंटियों ने इतनी अच्छी मेडिटेशन की है। और संगत जी, ये था आज का मेडिटेशन, और ये खास वीडियो मैंने मेडिटेशन पे ही बनाई है। आज कोई सत्संग नहीं है, ये बहुत से रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो मैंने अपलोड की है आप संगत के लिए। और ये वो मेथड है जो बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन में आपको नहीं मिलेगा। खासकर स्वरूप के साथ कैसे मेडिटेशन करनी है, ओपन आई मेडिटेशन कैसे होती है। पर अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसे मैं 4 इयर्स से खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। और शायद से हो सकता है कोई और भी करता होगा, आई डोंट नो, बट मैं बंद करके आंखें मेडिटेशन नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसको एज इन्वेंट किया है। शायद और भी करते होंगे, मुझे नहीं इस बात का पता, बट मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और आप दोनों जैसे गाइडेड मेडिटेशन जो है, महाराज के साथ कैसे मेडिटेशन करनी है, डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाना है, आपको एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी संगत जी। इसी मेडिटेशन के दौरान ना आपको पंजाबी में आवाज़ें आएंगी, ठीक है, आगे सुनते रहना, हर नाइट को ये प्रैक्टिस करना। अभी नाइट के ऊपर भी मैं लेके आऊँगी कुछ अच्छा सा, जो आप रात को सोने से पहले कुछ करें गुरुजी महाराज के साथ, और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं। और संगत जी, एक और सवाल था संगत का कि गुरुजी का स्वरूप मैं ले सकती हूँ या नहीं। आप परचेज कर सकते हो संगत जी, अपने घर में परचेज करो, अपने अंकल को गिफ्ट कर लो, अंकल परचेज करके अपने आंटी को गिफ्ट कर सकते हैं, आपके घर के बच्चे परचेज करके आपको गिफ्ट कर सकते हैं, या आपको एज अ ब्लेसिंग दे सकते हैं, ठीक है, गिफ्ट मीन्स ब्लेसिंग। और संगत जी, गुरुजी का स्वरूप कहाँ रखें, कैसे रखें। जब भी गुरुजी महाराज का स्वरूप आप घर पर लाएं, ठीक है, सर्वप्रथम आपने हाथ जोड़ के बोलना है, गुरुजी महाराज आपका हमारे इस छोटे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों को शायद नहीं देखा है, अगर हैं तो बोलो कि आप उनसे ऊपर जो भी है उनको नहीं देख पाए हैं, पर आप हमारे घर में सबसे बड़े हैं, आप इस घर के मालिक हैं। हम आपका इस घर में स्वागत करते हैं गुरुजी महाराज, आपका इस घर में आने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज, ये कुटिया आपकी दी हुई है, आपका सब कुछ है। इस घर में एंटर करने वाली हर एक चीज आपकी ही मर्जी से आएगी और आपकी ही मर्जी से बाहर जाएगी। हम जीवों को कैसे रखना है, कैसे आपने कष्ट और कर्म कटवाने हैं, उसकी भी बागडोर संगत जी आपको बोलना है, गुरुजी महाराज हमने आपको सौंप रखी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर संगत जी, अपने घर में आप देखिए, गुरुजी महाराज को ना डिसिप्लिन बहुत पसंद है, साफ सफाई, और साथ में आपको वहाँ पे सुंदरता आपने बनाई रखनी है। चाहे वो आप कोई कॉर्नर है घर का, या आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं, कहीं पे भी आप साफ सुथरी जगह कपड़ा बिछाना चाहते हैं, बिछा दिया है, जगह सिलेक्ट कर ली है, तो आप वहाँ पे भी गुरुजी महाराज को रख सकते हैं। अब मंदिर में हम क्यों नहीं रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज को ना थोम प्याज वाला भोग भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ थोम प्याज वाली सब्जी बनाई है चपाती के साथ, और आपको मन कर रहा है कि मैं गुरुजी महाराज को आज भोग लगाऊंगी, आप वो लगा सकते हैं। क्योंकि मंदिर में कुछ नियम अलग होते हैं, देवी देवताओं को वो आई थिंक लहसुन और प्याज वाली चीज़ें नहीं लगती है ना
सात्विक भोजन लगता है, तो वहाँ पे फिर आप खुद ही सोच लो। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर से अलग रखना है। पर अगर आप सात्विक भोजन ही गुरुजी महाराज को पवाना चाहते हो, आप वो भी पवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में रख लो जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद संगत जी आपने क्या करना है, गुरुजी महाराज का स्वरूप आपने विराजमान कर दिया, ठीक है। महाराज के सामने पॉसिबल हो पाए कोई भी फूल है तो रख दो, नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली गुलाब के ज़रूर रखना। गुरुजी के सामने अगर आप नहीं रख सकते हो, आपको पता है कि आपके पास इतने